समलैंगिक यानी कि सेम सेक्स, यानी कि पुरुष पुरुष स्त्री स्त्री, ट्रांसजेंडर ट्रांसजेंडर। बात समझ में आई? नहीं आई तो आज आपको पूरे डिटेल में हम समझाने वाले हैं कि क्या होता है समलैंगिकता और क्या सुप्रीम कोर्ट और भारत सरकार के बीच में बहस हुई। आज सुप्रीम कोर्ट में जो मुकदमा चल रहा है समलैंगिकता को लेकर, क्या है पूरा डिटेल में आप जानेंगे। तो बने रहिए इंडियन सोसाइटी बाई मोहन पाठक सर के साथ। जय हिंद, नमस्कार, मैं मोहन पाठक और आप देख रहे हैं इंडियन सोसाइटी। तो चलिए बात करते हैं समलैंगिकता पे डिटेल में क्या चीज़ होती है। तो देखिए समलैंगिकता की अगर हम बात करेंगे तो समलैंगिक वो व्यक्ति होते हैं जो ओरल सेक्स या किसी भी प्रकार का वो सेक्स करते हैं या रोमांस करते हैं, वो समलैंगिकता के अंतर्गत आता है। कब आता है? जब लड़की और लड़की हो, लड़का और लड़का हो, या कोई ट्रांसजेंडर यानी जिसे आप गे कहते हैं, गे और गे, ठीक है, जिसे ठेठ भाषा में आप लोग हिजड़ा कहते हैं, हिजड़ा और हिजड़ा। बात समझ में आई? तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम जानते हैं, समझते हैं क्या चीज़ें हैं, क्या दिक्कतें, भारत सरकार इस पर एक्शन ले रही है, क्यों भारत सरकार इसमें अपना हलफनामा दाखिल किया है, क्या कह रही है भारत सरकार, इन सारी चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे। समलैंगिक विवाह को केंद्र सरकार का रेड सिग्नल। समलैंगिक शादी को लेकर क्या है भारत का कानून? हिंदू धर्म में समलैंगिक विवाह जायज़ है या नाजायज़? ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। तो पहले हम वर्तमान स्थिति के बारे में जान लेते हैं कि समलैंगिक विवाह किन किन देशों में मान्य है। तो ये चीज़ें आपको पहले जान लेना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर समलैंगिक विवाह की बात करेंगे तो जो इसके पक्षधर हैं, यानी कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने के पक्ष में जो लोग हैं, वो लोग ये कहना चाहते हैं कि ये उनका मानवाधिकार है और सभी को विवाह करने का अधिकार प्राप्त होना चाहिए। यानी कि दुनिया में जितने लोग हैं सभी को शादी करने का अधिकार है, वो चाहे किसी से भी शादी करें, उस पर उनका खुद का अपना मानव अधिकार है। जबकि इसका विरोध करने वाले जो लोग नहीं चाहते हैं कि समलैंगिक विवाह को मान्यता प्रदान की जाए, वो लोग क्या कहते हैं इस बात पर? तो वो कहते हैं कि उनकी परंपराओं, धर्म, माता पिता की चिंताओं और इससे होने वाली अन्य क्षतियों, यानी कि समाज में जो बुराइयां व्याप्त होंगी या समाज की युवा पीढ़ी में, समाज के लोगों में किस प्रकार से इसका गलत असर होगा, इन सारी चीज़ों का विरोध करने वाले बात करते हैं। जबकि बात की जाए कि कितने देशों में इसकी मान्यता हो गई है, तो अलग अलग जगह पर अलग अलग डाटा दिया हुआ है। कुछ जगह पर 16 देशों में समलैंगिकता को मान्यता देने की बात की गई है और कुछ जगहों पर 30 से अधिक 30+ समलैंगिकता को मान्यता देने वाले देशों की सूची जारी हुई है। अगर हम कुछ देशों की बात करें कि कहाँ कहाँ पर समलैंगिकता, सेम सेक्स को मान्यता प्राप्त हो चुकी है, तो इसमें नीदरलैंड, बेल्जियम, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, स्पेन, दक्षिण अफ्रीका, नॉर्वे, स्वीडन, मैक्सिको, पुर्तगाल, आइसलैंड, अर्जेंटीना, ब्राज़ील, डेनमार्क, फ्रांस, उरुग्वे, न्यूजीलैंड, ग्रेट ब्रिटेन, लक्समबर्ग, आयरलैंड, कोलंबिया, फिनलैंड, माल्टा, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, ताइवान, इक्वाडोर और कोस्टा, ये कुछ नाम रहे जहां पर समलैंगिकता को मान्यता प्राप्त हो गई है। तो ये इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले जानना जरूरी था। अब हम भारत में इसकी बात करेंगे समलैंगिकता को लेकर। तो भारत के जो लोग हैं इस समलैंगिकता को अवैध मानते हैं, इस समलैंगिकता को गैर धर्म मानते हैं और इस समलैंगिकता को एक अपराध की श्रेणी में देखा जाता है। वैसे अगर हम भारत देश की बात करेंगे तो यहाँ पर तो सेक्स करना भी, यानी कि अगर आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप सेक्स कर रहे हैं तो उसको भी अपराध माना जाता है, धार्मिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से। और अगर बात की जाए
तो शादी के बाद भी आप अपनी पत्नी के साथ ही अगर सेक्स कर रहे हैं तो वो एक सामाजिक बंधन के हिसाब से सही माना जाता है। अगर आप अपनी पत्नी या पत्नी किसी अन्य पुरुष के साथ जाती है तो उसे गलत आचरण या अन्य तरह की उसको कुलच्छणी जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि संवैधानिक प्रक्रिया की बात करें तो संविधान ये इजाज़त देता है कि कोई भी किसी के साथ अपनी इच्छा के साथ सेक्स कर सकता है। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं समलैंगिकता की, तो इस पे हम डिटेल में बात करते हैं। बात चली थी तो हमने इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डाल दिया कि हमारे समाज में किस प्रकार से सेक्स को लेकर काफ़ी चीज़ें होती हैं। जैसा कि अगर आपको पता होगा तो हस्त मैथुन जिसको कहते हैं, हस्त मैथुन को भी अब भारतीय समाज में एक प्रकार से अपराध की दृष्टि से माना जाता है, जिसमें वैदिक धर्मों के लोग बहुत ही बड़ा इसे अपराध मानते हैं। तो अब हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट में ये मामला चल रहा था, कब से चल रहा था उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन करंट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट जब समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने की बात कर रही थी या उस पर चर्चाएं चल रही थी, तो उसमें भारत सरकार यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा यह कहा गया कि अगर हम इसे वैध करते हैं, यानी कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसे समलैंगिकता को वैध करती है तो समलैंगिकता को वैध करने से बहुत सारी कानूनी परेशानियां होंगी, सामाजिक धार्मिक परेशानियां होंगी, क्योंकि भारतीय संविधान में कई धर्मों का समावेश है और हर धर्मों के विवाह पद्धतियां अलग हैं। जिस प्रकार से क्रिश्चियन का अलग विवाह पद्धति है, हिंदुज़्म का अलग है और इस्लामिक जो मैरिज है उसकी अलग अलग पद्धतियां हैं। और इस प्रकार से माता पिता की भी प्रॉब्लम होगी कि फिर उसके बाद समलैंगिक जो व्यक्ति हैं या स्त्री हैं वो बाद में अगर बच्चा एडॉप्ट करती हैं, बच्चे को गोद लेती हैं, तो उसके लिए भी कोई कानून नहीं है। ये सारी और जो इस बच्चे को वो ले रहे हैं, गोद ले रहे हैं, उस बच्चे पर उनके द्वारा मैरिज किए जाने के कारण क्या उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो इस प्रकार से भारत सरकार का कहना है कि ये एक धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से गलत है, यानी कि सीधी सादी बात में कहे तो इसे एक आपराधिक मामला बता रही है कि ये हमारे भारतीय समाज के लिए सही नहीं है। तो बहुत सारी कानूनी इसमें मामले वो बता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इस मामले को संविधान पीठ को देने की बात कर रहे हैं। आप जानते होंगे कि संविधान पीठ एक ऐसी पीठ होती है जो भारतीय संविधान के अनुसार चुनी हुई सरकार के द्वारा उसको संचालित एक तरह से मान सकते हैं किया जाता है, यानी कि जो सरकार चाहेगी वही उसमें होगा। आपने बार बार सुना होगा कि संविधान को बदल देंगे, तो संविधान बदला कैसे जाता है? जब जो बहुमत में सरकार होती है और संसद में सांसदों की मर्जी से, उनकी सहमति से किसी भी सुप्रीम कोर्ट के कानून को बदला जा सकता है। देखिए अब मैं इस पे डिटेल में आपको बता रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो भारत सरकार के किसी कानून को बदल सकती है, यानी कि उस पर रोक लगा सकती है या उसको आदेश दे सकती है। लेकिन भारत सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट के किसी भी फैसले को संसद में बिल लाकर उसको बदल सकती है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे केस हैं, जैसे आरक्षण की विसंगतियों की बात आती है तो उसमें भी भारत सरकार क्या करती है कि उसमें हर 10 वर्ष के बाद संविधान पीठ बिठाकर एक बिल पेश करके उसको 10 वर्ष बढ़ा देती है। इस प्रकार से बहुत सारे मामले हैं, जिसमें एक मुस्लिम महिला का मामला आता है, मुझे उनका नाम नहीं याद आ रहा है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश दिया था। तो उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस की गवर्नमेंट ने उस आदेश को संविधान में संसद में एक बिल लाकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश को बदल दिया था। तो ये होती है सुप्रीम कोर्ट और संविधान, यानी कि संवैधानिक पीठ पे जो बैठे लोग हैं, भारत सरकार है, उन दोनों में एक तरह से बाउंडेशन होती है, एक तरह से उन दोनों में समन्वय स्थापित किया जाता है कि दोनों एक दूसरे को संचालित करते हैं। तो ये चीज़ें हैं। तो जब भारत सरकार ने उनसे बोला कि हम इसको संवैधानिक पीठ को सौंप रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी 5 जजों की संविधान पीठ को सौंप दिया है और इस पर अब 18 अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। अगर बात करेंगे तो ये बात कहाँ से आई, तो 6 जनवरी 2023 को ही सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी के मसले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था, क्योंकि
15 से अधिक याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई थी, क्योंकि 15 से अधिक ऐसे मामले थे जो समलैंगिक विवाह करना चाहते थे। यानी कि 30 लोग, 15 मामले का मतलब 15 दूनी 30, तो 30 लोग ऐसे थे जो आपस में विवाह करना चाहते थे, समलैंगिक विवाह करना चाहते थे। 15 मामले थे जो सुप्रीम कोर्ट में एप्लीकेशन डाला गया था कि हमें विवाह करने की इजाज़त दी जाए, इसे संवैधानिक रूप से मान्यता प्रदान की जाए। तो इसी मामले में 6 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भारत सरकार को इसमें ये चीज़ें की थी। तो आपके जानकारी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जो समलैंगिकता पर ये याचिकाएं डाली गई हैं, 15 याचिकाएं डाली गई हैं, वो किस आधार पर डाली गई हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जब याचिका आप डालते हैं तो उसका कोई ना कोई आधार या बेस होना चाहिए। तो अगर हम आधार की बात करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में संविधान पीठ में समलैंगिकता को अपराध मानने वाली, यानी कि जो समलैंगिकता होती है उसको अपराध मानने वाली एक धारा होती है 377 जो धारा थी उसके एक हिस्से को रद्द कर दिया था। और इसी के चलते 2 वयस्कों के बीच आपसी सहमति से बने समलैंगिक संबंध, यानी कि 2 वयस्क मतलब जवान लोगों के बीच में या जो भी है उनके बीच में अगर किसी भी प्रकार की सेक्स यानी कि शारीरिक संबंध बनता है तो उसको अपराध नहीं माना जाएगा। जैसा कि मैंने अभी पीछे ही बताया कि जो हमारा समाज है वो शादी के बाद मतलब गैर पुरुष या गैर स्त्री के साथ संबंध बनाने को अपराध मानती है, लेकिन जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, जो हमारा संविधान है, वो गैर लोगों के साथ जो सेक्सुअल होता है अपनी मर्जी के साथ अगर आप सेक्स कर रहे हैं तो उसे अपराध नहीं माना जाता है, लेकिन सामाजिक रूप से इसे घोर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। तो ये सारी चीज़ें थी और इन्हीं के आधार पर जो उसमें धारा 377 का एक हिस्सा था जिसे रद्द किया था, उसी के आधार पर जो समलैंगिक शादी करना चाहते थे वो लोग इस याचिका को डाले थे और वो चाहते थे कि भारत सरकार सुप्रीम कोर्ट जो है वो हमें इसकी मान्यता दे दे। लेकिन भारत सरकार ने सीधा इसमें रोक लगाने की बात की है और उन्होंने कहा कि इसे संविधान पीठ को दे दिया जाए। अगर याचिकाकर्ता के वकील की बात करेंगे तो जो चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्डीवाला की बेंच के सामने जब सुनवाई हुई तो याचिका पर कर्ता के पक्ष के जो वकीलों ने केंद्र के जवाब का विरोध किया है। यानी कि जो भारत सरकार ने इसको संवैधानिक पीठ को देने की बात की है, उसका याचिकाकर्ता यानी कि जिन्होंने इसको मान्यता देने की बात की थी उनके वकीलों ने इसका विरोध किया है। वो आपके चंद्रचूड़ और चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़, जस्टिस PS नरसिम्हा और JB पार्डीवाला, ये तीनों यहाँ पे जज थे। भारत सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे, यानी कि सॉलिसिटर जनरल वो होता है जो भारत सरकार की बातों को रखता है, यानी कि महाअधिवक्ता के रूप में जाना जाता है। और ऐसे महाअधिवक्ता की हम बात करेंगे दोस्तों तो ये से प्रत्येक राज्य में प्रत्येक राज्य सरकार के सरकारी वकील होते हैं जो मुख्यमंत्री के वकील होते हैं, यानी कि सरकार की बात रखते हैं, उन्हें कहा जाता है सॉलिसिटर जनरल। एक तरह से आप मान सकते हैं जो कानूनी सलाह देते हैं भारत सरकार को। तो ये सॉलिसिटर जनरल हो गए। और राज्य सरकारों में भी महाधिवक्ता होते हैं जो राज्य सरकार की मामलों की सुनवाई जाके हाई कोर्ट में करते हैं, और भारत सरकार के जो अधिवक्ता होते हैं, महाधिवक्ता होते हैं, ये जाकर सुप्रीम कोर्ट में इनकी सुनवाई करते हैं। तो इन्होंने क्या कहा, इन्होंने यही बातें जो कहीं, जो मैंने पीछे आपको बताया कि ये सारी चीज़ें सामाजिक रूप से दिक्कत करेंगी और इसके चलते संविधान पीठ को दिया जाए और वहाँ पर सभी को बात अपनी रखने का मौका दिया जाएगा। यानी कि संवैधानिक पीठ में मामला जाएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो समलैंगिक याचिका करता है उनकी बात को नहीं सुनी जाएगी, उनकी बात को भी सुनी जाएगी और किस तरीके से ये सारी चीज़ें होंगी। तो आपको मैंने डिटेल में इस चीज़ को बताने की कोशिश की है जहाँ तक मेरी समझ थी, और काफ़ी चीज़ें और अन्य देशों के बारे में भी बताया कि किन किन देशों में ये समलैंगिकता वैध है, कहाँ पे अवैध है। बहुत सारे देशों में अवैध है। तो ये सारी चीज़ें मैंने बहुत ही ओपन तरीके से बताने की कोशिश की है। फिर भी और भी चीज़ें अगर आपको जानना या समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स खुला है, आप अपने विचार यहाँ पे साझा कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, अगली खबर के साथ।
जहां पर आपको ज्ञान की गंगा बहाने की मौका मिलेगा। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।